कांग्रेस के राज में तो ये कभी रोटी बढ़िया से खाए नहीं, कपड़े बढ़िया से पहने नहीं होंगे। और अभी मोदी जी के राज में बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, पैसे भी हैं, सब चीज़ बैंक बैलेंस भी है। मोदी जी 9 साल में इनको सब चीज़ कर दे, क्योंकि बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का ही मोदी जी है। रोजगार मिलना जरूरी है रोजगार मिलना। आज की जनरेशन, नई पीढ़ी बेरोजगार हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं हो गया पूरा, लेकिन बताते नहीं है, मोहब्बत है ये मोहब्बत ही रहेगी। लायक हो उसको उस लायक मिलना चाहिए। अच्छा। वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी उसका हो, उसको उस लायक मिलना चाहिए। इस चीज को आप एडमिट कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, ये बात सही है। और महंगाई भी चरम सीमा पर। जीतेंगे तो सिर्फ ईवीएम की चीटिंग से, ईमानदारी से जीत ही नहीं सकते। सही बात है। बताओ, मोदी जी बेकार है। हम हमारा भाई है भाई, हम जो बोलेंगे वही मेरा भाई। मेरा भाई, आप मेरा भी भाई हो, ये बताओ क्या बात है? क्यों नाराज हो? बीजेपी चोर है भाई, बीजेपी चोर है, कहाँ चोर है, चीटिंग करके जीता उन्होंने, चोर है। कह रहे बीजेपी जैसे ईमानदार नहीं। नहीं नहीं, चोर है, चीटिंग करके जीता उन्होंने। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है भैया। नहीं, सब झूठ है, ये सब उनका बनाया बना रहा है, हम लोग मानते ही नहीं है। अच्छा भैया जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में क्या होगा? इलेक्शन की बात कर रहे हो? 2024 में मोदी जी आने वाले ही नहीं? जो माहौल है वो तो आने वाला ही है, फिर से आएंगे? मोदी आएगा। यानी बाकी है, ये कह रहे हैं जो बीजेपी चोर है, तो सभी चोर है। बीजेपी तो चोर है ही है। इससे पहले जो इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस थी, वो कौन से साधु थी? ये सभी कोई किसी को नहीं कह सकते। राजा मतलब चोर। राजा जो है, राजा का काम यही है कि प्रजा के पैसे पे ऐश करनी। आज मोदी जी को ये जो अडानी पे केस बना है, यदि ये इसकी इंक्वायरी हो जाती तो अडवाणी वगैरह ये सब निकल गए होते। ये अपने आदमी जो इनका अपना साथी है, उन पे तो कोई इंक्वायरी नहीं है। अपनी टीम का आदमी जो है उस पे तो कुछ नहीं है। बाकी जो आउटसाइडर है उसके लिए सब इंक्वायरी है। आपको लग रहा है एक तरफा कार्रवाई होते हैं? परंतु ये, और मैं दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ, ये मत सोचो कि दूसरा कोई आ जाएगा तो वो कोई साधु आ जाएगा। चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे कोई थे, वो भी इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, वो एक ही हैं। मनोज तिवारी एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि जो राहुल गांधी है वो गिनती नहीं आते, छिछोरे हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बाकी उसमें दूसरी बात ये भी सही है, उसमें वो प्राइम मिनिस्टर वाला मटेरियल नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के अंदर? हाँ, वो नहीं है। तो आप किसको जिताएंगे? यानी जो प्रधानमंत्री बनता है ना, उसका तो मतलब तो होता है कि उसके 10 चेहरे होते हैं। हजारों खून जो करे, जो वो करे, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। सीधा आदमी तो बन ही नहीं सकता। जो सीधे रास्ते पे चलेगा वो काम बन पाएगा। और राहुल गांधी डाउटलेस उसके मुकाबले में बहुत सीधा है। अच्छा, सीधे लोग, सीधा बता रहे हैं आप? हाँ, उसके मुकाबले में। वैसे सीधा तो कौन है, उसके मुकाबले में। सीधे सीधे मैं सवाल करूँ, आप घुमा घुमा के बोल रहे हैं कि 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तो मेरे देखने से ना देखने से क्या बात बनेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि छिछोरा है, राहुल गांधी कह रहे गिनती नहीं आते। नहीं, उसके बारे में अभी जो राहुल गांधी का बताया ना अंकल ने, कि राहुल गांधी हकीकत उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी सियासत है और इतनी चालाकियाँ है और इतने वो मजबूत हो गए कि वो उनके सामने बच्चा ही है। वो राहुल गांधी जो है उनके सामने बच्चा ही है, वो उनके सामने दिखने वाला नहीं है। अच्छा, कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, हर घर मोदी। ये सब बनावटी बात है, ये सब बनावटी बात लग रहा है सर, हर घर मोदी। 24 में मोदी होंगे नहीं? 24 में मोदी जी आएंगे, भाई क्या बात है, कह रहे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे। किस मुद्दे पे लाएंगे? हर मुद्दे पे आएंगे मोदी जी। दो मुद्दा बता दीजिए। 370 लगा लीजिए आप, 3 तलाक लगा लीजिए, जम्मू को अयोध्या मैटर लगा लीजिए, और भी बहुत से मैटर हैं। राम मंदिर कब तक चलेंगे? राम मंदिर का तो बीजेपी का एक मुद्दा है, भगवान ने बना दिया। तो अभी बन गया है। बन गया तो अच्छी बात है ना। ये कभी कल्पना थी बनने की, तो आज बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया, हम भी खुश हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वही मुद्दा रहेगा 24 में? नहीं, मुद्दा वो और दूसरा बनेगा। क्या बनेगा? जो बीजेपी नया रोजगार मिल गया क्या? महंगाई कम हो? रोज सुनो, एक मिनट, रोजगार कभी ना मिला था ना आज मिला है। अच्छा। बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी थी। लेकिन वादा मोदी जी ने किए थे। वादे मोदी जी ने जो किए हैं, बड़े बड़े चीजें पूरी की है उन्होंने। काफी चीज पूरी की है उन्होंने। रोजगार ना मिले चलेगा? रोजगार मिलना जरूरी है, जरूरी है रोजगार मिलना। आज की जनरेशन, नई पीढ़ी बेरोजगार हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बेच रहा हूँ। आज के समय रोजगार नहीं मिल रहा, मैं ग्रेजुएट करके बैठा हुआ हूँ, मुझे रोजगार नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। बिल्कुल बेच रहा हूँ, क्या करूँ मैं? बिल्कुल हूँ। आपको नौकरी नहीं मिल रहा है? कोई नौकरी नहीं है, बिल्कुल। हर जगह गया, दिल्ली में जहाँ गया हूँ, कहीं 10,000 दो, कहीं 15,000 दो, क्या करूँगा? लेकिन यही मोदी सरकार कह रहे
रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल कहाँ मिला, किसे मिला? अगर होता तो मैं यहाँ होता। तो यानी कि मोदी जी का वादा पूरा हो गया कि नहीं कुछ अंकल जी? अभी नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ रिजेक्ट। तो क्या लग रहा है कि 24 में आएंगे मोदी जी? वो तो आएंगे ही, लेकिन पर नौकरी लाने वाले हैं। वो तो आएंगे ही, पर नौकरी चाहिए ना, मेन रोजगार चाहिए आदमी को। रोजगार नहीं मिल रहा है, आप खुद अपने दुखड़ा रो रहे हैं कि ये बेचना पड़ रहा है आपको, तो फिर मोदी जी को किस मुद्दे पे लाएंगे? वो तो आना उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। नौकरी देने का सिर्फ मेरे को ऐसा नहीं होगा। अब वो तो उनको करना चाहिए ना नौकरी के लिए। अच्छा, यानी कि नौकरी भी ना मिले चाहे ये बेचेंगे, लेकिन आएगा तो मोदी। हाँ, वो तो आएंगे। ठीक है, आप बताइए। देखो काम करके खा रहे हैं ना, नौकरी मिलेगी जब मिल जाएगी, क्या बात है। ग्रेजुएट करके ग्रेजुएट से ये जरूरी थोड़ी है सबको ही ग्रेजुएट। अपने बेटे को भी ऐसे बेचवाएंगे? अगर आपके बच्चे, अगर मैं समझूं, अगर आपके बच्चे ग्रेजुएट कर लिए, इतना पढ़ाया लिखा है, उसके बाद आप ऐसे तो काम में कामयाब तो करने पड़ेंगे ना, चाहे कुछ भी करो। अच्छा, कुछ भी करो। हाँ, तो कामयाब तो होना है मोदी जी ना। ने जिसको आपने सिंहासन दिया है, उन्होंने तो वादा किया था रोजगार का। अरे वादे से क्या होगा, अपने आप भी तो देखो। तेरा वादा नहीं हो गया पूरा, लेकिन बताते नहीं है, मोहब्बत है ये मोहब्बत ही रहेगी। ये मोहब्बत है क्या सर? जो जिस लायक हो उसको उस लायक मिलना चाहिए। अच्छा। वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी उसका हो, उसको उस लायक मिलना चाहिए। इस चीज को आप एडमिट कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है, ये बात सही है। और महंगाई भी चरम सीमा पे है। महंगाई भी इतनी चरम सीमा पे है कि यदि गरीबों को जो बांट रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि उसको बंद कर देना ये सब सिस्टम को, तो बहुत महंगाई डाउन चली जाएगी। महंगाई का कारण ये हमें सत्ता पानी है, दे रहे फ्री में। हमें सत्ता पानी है। हमें कौन है? थोड़ा बता तो वो सब हैं जितने कुछ बता दीजिए। वो कांग्रेस ने घुमा के मत बोलिए। मैडम प्लीज, कांग्रेस अभी सत्ता में सुनो, नहीं है, केंद्र में तो कांग्रेस में 60 साल राज किया कांग्रेस ने, 60 साल, और इसी बदले में राज किया था। जब जो इंदिरा गांधी जब इलेक्शन हारी थी, एक सिंगल सीट थी उन पे, उस टाइम इंदिरा गांधी जी पे, उन्हें कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तो इंदिरा जी ने क्या कहा था, रात रात में नींद खराब हो गई उनकी कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, और सत्ता पूरी पाली उन्होंने। तो मोदी जी ने भी तो कहा है ना। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने बहुत काम किए भी हैं, ऐसी बात नहीं किए। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। भाई इनको देखे होंगे कि कांग्रेस के राज में तो ये कभी रोटी बढ़िया से खाए नहीं, कपड़े बढ़िया से पहने नहीं होंगे, और अभी मोदी जी के राज में बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, पैसे भी हैं, सब चीज़ बैंक बैलेंस भी है। मोदी जी 9 साल में इनको सब चीज़ कर दे, क्योंकि बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन का ही मोदी जी है। एक आदमी उनका नाम तो जपेंगे वह भाग गए। लीजिए ले। अंकल जी क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? क्या होगा? मोदी जी वापिस आएंगे या बदलेगा सरकार? कह रहे आएंगे, चलिए ठीक है। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है, मिलता जुलता रहा है। कोई कह रहे हैं कि नहीं इस बार कमल नहीं खिलने वाले हैं, पंजे के जोर चलने वाले। कोई कह रहे हैं कि नहीं इस बार कमल ही खिलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेरोजगारी हो जाए, चाहे महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो देखना ये होगा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाले हैं या नहीं। इसीलिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।